नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्क्रीन पर चल रहे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला के लिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 101 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 101 में कोट थीटा बराबर दिया है 3/4, तब टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए, कोट का उल्टा होता है टेन, तो इसी का उल्टा कर देंगे, यानी 3/4 दिया है तो इसमें 4/3 कर देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए, इसका वर्ग कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16/9 आ गया। 16/9 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 102 में tan 45 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 बैठा देंगे। 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 103 में कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोट स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ कोट स्क्वायर a c में है, इसलिए c इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 104 में 2 sin a बराबर √3, तो a का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें sin a बराबर हो जाएगा बराबर √3। ये देखिए 2 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। देखिए, साइन में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ साइन 60 डिग्री इसके जगह पर बैठा सकते हैं। अब देखिए, साइन बराबर के दोनों बगल है, तो साइन और साइन कट जाएगा। a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए, 60 दिया है b में, इसलिए b इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 105 में कोस थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तब tan a का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख देंगे। इसको याद करने का ट्रिक है लाल कक्का। एल से लंब होगा, ए से आधार होगा। कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब देखिए, इसमें आधार और कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया है, तो लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए, कर्ण इसमें 5 है, 5 स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार है 4 स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए, 25 में 16 घटाइएगा तो बच जाएगा 9। 9 का वर्गमूल आता है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो यहाँ आ गया लंब आपका 3, तो लंब के जगह पर 3 लिखेंगे बट्टे आधार है 4, आधार के जगह पर 4 लिखेंगे। 3/4, 3/4 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 106 में साइन 65 डिग्री बराबर a तथा कोस 65 डिग्री बराबर b, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें a का मान दिया है साइन 65 डिग्री, तो a के जगह पर साइन 65 डिग्री बैठा सकते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब b का मान दिया है कोस 65 डिग्री, तो यहाँ पर b के जगह पर कोस 65 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर बैठा सकते हैं, क्योंकि थीटा के जगह पर समान संख्या है। थीटा के जगह पर समान संख्या है तो सूत्र पर बैठा सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 107 में 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, आइए देखिए 4 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब साइन थीटा बराबर स्क्वायर को बराबर किस पर करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, यानी √3/4 आ जाएगा। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं, दोनों पर रूट है। यहाँ पर √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 रह जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो √3/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा, देखिए साइन में √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का, तो यहाँ साइन 60 डिग्री बैठा सकते हैं मान। अब देखिए, साइन और साइन कट गया, थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। देखिए, 60 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 108 में कोट थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसमें देखिए बी में दिया है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 109 में साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तब थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर आएगा, जब दोनों में 45 डिग्री मान आएगा तब बराबर होगा। देखिए, 1/√2 आया है, 1/√2 आया है, यानी 45 डिग्री में दोनों बराबर होगा।
इधर भी 45 होगा और इधर भी 45 होगा। तब इसमें थीटा का मान पूछा है, तो थीटा 45 डिग्री आएगा तब दोनों बराबर होगा, इसलिए इसका 45 उत्तर सही हो जाएगा। 45 ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 110 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान पूछा है, तो एक होता है, इसमें आंसर ही दे दिया है, तो एक इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 111 में कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोस बदलता है साइन में, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन ए हो जाएगा। साइन ए देखिए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 112 में 5 कोस थीटा बराबर 3, तब 3 टेन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 3, आइए 5 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो 3 गुना टेन थीटा। अब 3 के 3 रह जाएगा, गुना टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार लिख देंगे। अब देखिए इसमें आधार और कर्ण दिया है, लंब नहीं दिया तो लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण 5 है और आधार 3 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट चढ़ा देंगे। अब 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। 16 का वर्गमूल आता है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना, देखिए इसमें लंब आया है 4, लंब के जगह पर 4 बैठाएंगे, आधार है 3, आधार के जगह पर 3 बैठाएंगे, 3 3 कट जाएगा, अब 4 आ जाएगा। 4 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 113 में टेन थीटा बराबर दिया है 3/4, तब साइन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो याद रखने का ट्रिक है लाल कक्का, इसको याद रखिएगा, यहाँ ट्रिक से आसानी से बन जाता है। अब देखिए साइन थीटा का मान निकालना है, इसमें साइन थीटा का मान बैठेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब बटे कर्ण लिख देंगे। अब देखिए इसमें लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 और 9 25 होता है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए इसमें लंब दिया है 3, लंब के जगह पर 3 बैठाएंगे। कर्ण आया है 5, कर्ण के जगह पर 5 बैठा देंगे, 3/5 आ गया। 3/5 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 114 में कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें एक जगह ऐसा आएगा कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ कोस 90 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। इस सब का मान पता नहीं है। अब देखिए कोई भी संख्या को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इधर बाकी सब का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। एक का मान 0 आया तो सबको 0 कर देगा, क्योंकि 0 ऐसा संख्या है किसी से भी गुना करने के बाद 0 होता है, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0 ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न संख्या 115 में किसी त्रिभुज के कोण साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ कोस हो जाएगा। अब देखिए इसमें b प्लस सी दिया है, a नहीं दिया है, तो a लिख देंगे। यहाँ बटे 2 है, बटे 2 लगा देंगे, यानी कोस a बटे 2 हो जाएगा। कोस a बटे 2 देखिए c में है, इसलिए c इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 116 में कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 117 में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ सूत्र में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस सेक को आगे कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस 10 स्क्वायर है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लिए तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि किसी भी कोष्ठ के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ गया। माइनस 1 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 118 में कोस थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ कोस थीटा पूछा है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट बदलेगा, यानी रूट आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 119 में टेन 65 डिग्री बट्टे कोट 25 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, टेन को बदलेंगे तो कोट में बदलेगा ये कोट। अब देखिए 90 में 65 घटाइएगा तो 25 बच जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। ऐसा जब भी सवाल पूछेगा तो इसमें एक मारिएगा, क्योंकि इसमें कट के उत्तर आता है एक, तो एक इसका आंसर सही हो जाएगा। एक देखिए दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 120 में कोसेक 45 डिग्री का मान पूछा है। तो देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ √2 आंसर सही हो जाएगा। √2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 121 में 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें कोट का मान निकालेंगे, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 गुना में था, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो यहाँ आधार बट्टे लंब लिख देंगे। अब देखिए साइन ए का मान पूछा है, तो यहाँ साइन ए लिख देंगे। अब साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ऊपर देखिए लंब भी है और आधार भी है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है। लंब स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। तब 15 के 15 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, प्लस 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल आता है 17, तो यहाँ 17 आ जाएगा, यानी इसमें आ गया। अब देखिए इसमें लंब है 15, तो लंब के जगह पर 15 बैठाएंगे। कर्ण है इसमें 17, तो कर्ण के जगह पर 17 बैठाएंगे। 15/17 आ गया। 15/17 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 122 में कोस ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, तब 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें मान पूछा है 1 - 2 कोस स्क्वायर ए। 1 - 2 गुना, इसमें कोस का मान दिया है, तो कोस का मान दिया है 1/2, 1/2 बैठा देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा बट्टे 2। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, माइनस है, माइनस लिख देंगे। 2 2 कट जाएगा, 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी 1। अब बट्टे 2 है, बट्टे 2, 1/2 आ गया। 1/2 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। के बाद प्रश्न संख्या 123 में कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोसेक बदलता है सेक में, तो यहाँ सेक में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। ये दोनों के बीच में कुछ ना है तो गुना है, तो यहाँ गुना लगा देंगे। अब देखिए साइन बदलता है कोस में, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए दोनों अपोजिट वाला आ गया, यानी उल्टा वाला दोनों आ गया। तो देखिए सेक का उल्टा होता है कोस, दोनों अपोजिट वाला के गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 124 में कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 180 डिग्री बराबर पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। कोस 90 डिग्री बीच में आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोस बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ बीच में 90 डिग्री आ गया। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब देखिए 0 आ गया, 0 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, सबको 0 कर देगा, इधर सबको 0 कर देगा, तो यहाँ 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 125 में साइन 61 डिग्री बट्टे साइन 29 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, तो साइन बदलेगा कोस में, तो यहाँ आ जाएगा कोस। अब देखिए 90 में 61 घटाई तो 29 डिग्री बच जाएगा, बट्टे साइन 29 डिग्री। थीटा के जगह पर समान संख्या आ गया, यानी इसको सूत्र पर बैठा सकते हैं। कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो यहाँ कोट थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा के जगह पर 29 डिग्री है, 29 डिग्री बैठा देंगे। अब देखिए कोट 29 डिग्री नहीं दिया है, तो नीचे वाला के बदलेंगे इस बार, यानी साइन 61 डिग्री बट्टे साइन बदलता है कोस में, तो इसको कोस में बदल देंगे, कोस। अब देखिए 90 में 29 घटाइएगा तो 61 बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। थीटा के जगह पर 61 है, 61 बैठा देंगे। 10 61 डिग्री, 10 61 डिग्री देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 126 में सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस
कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे तो सेक बदलता है कोसेक में, तो यहाँ कोसेक में हो जाएगा कोसेक। अब 90 में ले 70 घटाइएगा तो 20 डिग्री बच जाएगा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस है। अब देखिए कोस बदलता है साइन में, तो यहाँ साइन हो जाएगा। अब 90 में 20 घटाइएगा तो बच जाएगा 70 गुना कोसेक 70 है, कोसेक 70 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों अपोजिट वाला के गुना करेंगे तो एक आएगा, तो यहाँ एक हो जाएगा प्लस है। ये दोनों अपोजिट वाला गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, तो यहाँ एक आ जाएगा। एक एक दो होता है, तो यहाँ दो हो जाएगा। दो देखिए दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 127 में कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4 ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कोस को अलग करेंगे तो कोस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखना होगा, तो यहाँ खंड करके लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर ए थीटा के जगह पर यहाँ पर ए है, ए बैठाएंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर आया है कोस के बराबर, तो यहाँ कोस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर के जगह पर। ऊपर में स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर भी चढ़ाएंगे तो ए यहाँ आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 128 में 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोस 3 थीटा बराबर 1। अब देखिए ये 2 गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बटे में बदल जाएगा, यानी कोस 3 थीटा बराबर। अब देखिए 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ कोस 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ कोस और कोस कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों बगल है। 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो देखिए इसमें थीटा का मान पूछा था, थीटा आ गया 20 डिग्री, इसलिए 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 129 में थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तब 2 कोस 2 थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 कोस 2 गुना थीटा इसमें दिया है 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री बैठाएंगे बराबर 2 के दूर आ जाएगा कोस। अब देखिए 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, कोस 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 गुना कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 130 में टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार लिख देंगे। तब साइन थीटा का मान पूछा था, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब देखिए इसमें कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 के 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल आता है 13, तो 13 लिख देंगे। देखिए इस ऊपर दिया है लंब 12, लंब के जगह पर 12 बैठा देंगे। कर्ण आया है 13, कर्ण के जगह पर 13 बैठा देंगे। अब 12/13 आ गया। 12/13 देखिए बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 131 में कोट 60 डिग्री का मान होगा। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 132 में देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे गुना। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर ये दोनों के बीच इंटू का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना लगा देंगे। अब उसके बाद कोट 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कोट 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे गुना। फिर उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान देखना है। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब ऊपर वाला को पहले गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बट्टे। अब 2 गुना, अब देखिए 3 गुना में है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 और 2 कट गया, आ गया 1/3। 1/3 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 133 में साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखना है इसमें साइन और कोस कब बराबर होता है, जब इसका मान 45 डिग्री आता है तब दोनों बराबर होता है। तो यानी
एक जगह पर यहाँ भी 45 होगा और यहाँ भी 45 होगा, यानी इसमें कह सकते हैं ए 45 है और बी भी 45 है। अब देखिए इसमें ए प्लस बी पूछा है, तब 45 और 45 जोड़ देंगे तो 45 और 45 90 होता है, तो 90 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 134 में 3 कोस थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। दिया है कोस थीटा बराबर 2। अब देखिए ये 3 गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, यानी बट्टे 3 आ जाएगा। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ आधार बट्टे कर्ण बैठा देंगे। इसको याद रखेंगे लाल कक्का से। तो देखिए इसमें आधार और कर्ण है, लंब नहीं है तो लंब इसका निकाल लेंगे। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 4 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, यानी √5 इसका आ जाएगा। अब इसमें निकालना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान निकालना है। अब 2 गुना देखिए सेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा करेंगे, कोस का उल्टा सेक होता है, तो या इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो इसका कर्ण बटे आधार कर देंगे। यानी देखिए कोस वाला ही यहाँ पे है, कोस का उल्टा सेक होता है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 3/2। स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 गुना फिर इसमें देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ लंब बटे आधार लिख देंगे, -7 है -7 लगा देंगे। अब 2 के 2 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 रह जाएगा गुना। अब देखिए इस पर स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पर। लंब इसमें देखना है, लंब देखिए √5 आया है तो लंब के जगह पर √5 लिखेंगे, बट्टे आधार है 2, आधार के जगह पर 2 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे, -7 है -7 लिख देंगे। अब देखिए ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 अब बट्टे 2 प्लस 2 गुना ये देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -7 है -7 लिख देंगे। अब 9/2, अब देखिए ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 9/2 प्लस 5/2 -7। अब इसके नीचे 1 लगा के भिन्न का जोड़ बना लेंगे, 2 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 5 14 होगा, 14 में 14 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 0/2 आ गया। अब 0/2 बराबर होता है 0, 0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 135 में सेक थीटा बराबर, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें बट्टे में आंसर दिया है तो इसका बट्टे वाला देखना है, यानी अपोजिट देखना है। सेक का अपोजिट होता है कोस, 1/कोस दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 136 में यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा तो सेक थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ई कोस को बराबर किस पर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टे ई कोस गुना में बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदलेगा, यानी बट्टे कोस थीटा हो जाएगा बराबर √2। अब देखिए साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा बराबर √2। अब देखिए इसमें पूछा है सेक थीटा का मान, तो यहाँ सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, 1 लगा देंगे। अब देखिए इसका होता है लंब बटे आधार, तो लंब और ये आधार आ गया। और सेक का होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ कर्ण बटे आधार लिख देंगे। अब देखिए इसमें कर्ण नहीं है तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब इसमें है √2, तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी √3 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा √3। अब बट्टे आधार देखिए 1 है, आधार के जगह पर 1 लिखेंगे, √3/1 बराबर होता है √3,
√3 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। के बाद प्रश्न संख्या 137 में कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 138 में साइन 59 डिग्री बट्टे कोस 31 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, तो साइन बदलता है कोस में, तो साइन बदल जाएगा कोस में। अब देखिए 90 में 59 घटाइए तो बच जाएगा 31, तो यहाँ 31 लिख देंगे बट्टे कोस 31 डिग्री। देखिए कोस 31 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो 1 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 139 में थीटा का मान दिया हुआ है, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए थीटा का जगह 60 डिग्री रखेंगे। देखिए इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री, यानी जहां जहां थीटा है वहां वहां 60 डिग्री बैठाएंगे, प्लस कोस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए जब हर एक समान रहता है भिन्न के जोड़ में, तो हर वैसा ही उतर जाता है। अब ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। √3 में 1 जोड़ेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। √3 + 1/2 ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 140 में सेक 90 डिग्री -1 किसके बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक बदलता है कोसेक में, सेक बदलता है कोसेक में, तो इसका कोसेक हो जाएगा। कोसेक देखिए दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 141 में 2 sin स्क्वायर ए -1 बराबर 0, तब ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। 2 sin स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 0 + 1, क्योंकि 1 बराबर उस पर माइनस में था, बराबर किस पर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये 2 गुना में था, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, बराबर किस पर करेंगे तो रूट में बदलेगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए √2 आ जाएगा। अब साइन ए बराबर हो जाएगा, देखिए साइन में 1/√2 किसका मान आता है, तो साइन 45 डिग्री का मान आता है, यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। अब देखिए साइन बराबर के दोनों बगल आ गया, तो साइन और साइन कट जाएगा, यानी ए बराबर आ गया 45 डिग्री। तो देखिए 45 दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 142 में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे, पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। भिन्न के घटा में हर एक समान रहता है, तो उसको वैसा ही उतार देते हैं और ऊपर वाला घटा देते हैं, यानी 0 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए 0/2 बराबर होता है 0, 0 देखिए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 143 में 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तब थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए ये 2 गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए साइन में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान आता है, यानी इसके जगह पर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन बराबर के दोनों बगल आ गया, तो साइन और साइन कट जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ये कट रहा है 2 से, 30 दूना 60, यानी थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। 30 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 144 में सेक थीटा बराबर 25/7 दिया हुआ है, तब टेन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, उसके बाद टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए इसमें लंब नहीं है, कर्ण और आधार है, तो लंब निकाल लेंगे। इसमें लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस आधार 7 है तो 7 स्क्वायर कर देंगे। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 15 में 9 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और 11 में 4 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा।
576 आ जाएगा। 576 का वर्गमूल आता है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। तो देखिए लंब आ गया 24, लंब के जगह पर 24 लिखेंगे, बटे आधार इसमें है 7, आधार के जगह पर 7 लिखेंगे। 24/7 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 145 में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर। आइए इसको हल करते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, अब देखिए इसको बदलेंगे पूरक कोण में तो हो जाएगा माइनस, कोस बदलता है साइन में तो यहाँ साइन हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए थीटा के जगह पर है 45 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 45 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, इधर हो जाएगा माइनस साइन। अब देखिए 90 में 45 घटाएंगे तो 45 डिग्री बच जाएगा, तब 45 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस आया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो दोनों एक जैसा चिन्ह है तो कट जाएगा, तो कट के आ गया जीरो। जीरो देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 146 में 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये कट रहा है 3 3 9, यानी 30 बार में कट गया, यानी अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब साइन अल्फा का मान पूछा है, तो यहाँ अल्फा का मान है 30 डिग्री, तो अल्फा की जगह पर 30 डिग्री बैठा देंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 147 में कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बैठा देंगे, गुना कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 बैठा देंगे, माइनस अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 बैठा देंगे, गुना अगर अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट जाएगा, यानी √3/4 और √3/4 खत्म हो गया, यानी बच गया जीरो। जीरो देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 148 में सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो सेक बदलता है कोसेक में, तो यहाँ कोसेक लिख देंगे। अब देखिए 90 में 11 घटाइएगा तो 79 डिग्री बच जाएगा, तो यहाँ 79 लिख देंगे, बट्टे कोसेक 79 है। अब देखिए कोसेक 79 और कोसेक 79 कट जाएगा एक बार में, एक देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी देता है तो साइन और कोस में बदलेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए साइन साइन का लघुत्तम साइन आता है, तो यहाँ साइन आ जाएगा। अब साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट गया, एक बचा, एक को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ साइन साइन कट जाएगा, एक आएगा, एक को कोस से गुना करेंगे तो यहाँ कोस हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। अब देखिए इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको साइन स्क्वायर को लिख लेंगे कोस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस पूरे का होल स्क्वायर बट्टे, अब देखिए साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी सेम चीज को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 150 में यदि टेन थीटा बराबर है 4/3 तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान है। आइए इसको हल करते हैं।
देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका लंब बटे आधार लिख देंगे। देखिए इसमें लंब है और आधार है, कर्ण नहीं है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 और 9 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल आता है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसका हल करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। अब देखिए साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें है 4 और कर्ण यहाँ पाया है 5, यानी 4/5 हो जाएगा, प्लस कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार है 3 और कर्ण है 5, तब 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब भिन्न के जोड़ में हर एक समान रहता है तो उसको वैसा ही उतार देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, यानी 3 और 4, 4 3 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसका आ गया 7/5 है, 7/5 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 151 में कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में ले किसी एक को बदलेंगे, तो कोस बदलता है साइन में, तो यहाँ साइन लिख देंगे। अब देखिए 90 में 48 घटाइए तो 42 आ जाएगा, तो यहाँ 42 डिग्री लिख देंगे, माइनस है, साइन 42 डिग्री है। अब साइन देखिए यहाँ एक जगह प्लस में और यहाँ माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बच जाएगा 0। 0 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 152 में कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों मिले किसी एक को बदलेंगे, तो कोसेक बदलता है सेक में, तो यहाँ सेक हो जाएगा। अब देखिए 90 में 57 घटाइएगा तो 33 बच जाएगा, माइनस है टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए थीटा का जगह पर समान संख्या आ गया, यानी इसको सूत्र पर बैठा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ इसके जगह पर 1 आ जाएगा। 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 153 में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सेक रूट है तो सेक हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ सेक ए हो जाएगा। सेक ए देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 154 में सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, तो अगर कोट को बदलते हैं तो सूत्र पर बैठ जाता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर बैठ जाता है। तो इसको ना बदलेंगे, इसको बदलेंगे कोट को, तो सेक के सेक लिख देंगे, 10 डिग्री है 10 डिग्री लिखेंगे, माइनस कोट बदलता है 10 में, तो इसको 10 लिख देंगे, 10 स्क्वायर। अब देखिए 90 में 80 घटाइए तो 10 आ जाएगा। अब देखिए थीटा के जगह पर समान संख्या आ गया, यानी सूत्र पर बैठा सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। के बाद प्रश्न संख्या 155 में टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तब सेक थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 10 में √3 आता है, 10 60 डिग्री का मान आता है, तो यहाँ 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 10 और 10 कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब इसमें सेक थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ सेक थीटा लिख देंगे। अब थीटा की जगह पर 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 156 में कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, तो टेन थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इसको याद करने का ट्रिक है लाल कक्का। के से हो जाएगा कर्ण और एल से हो जाएगा लंब, तो ये कर्ण बटे लंब इसका हो जाएगा कोसेक का। इसमें पूछा है 10 का, तो यहाँ 10 लिख देंगे। 10 में देखिए सीधा चलेंगे, यानी 10 में हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार कर देंगे। अब देखिए इसमें कर्ण है और लंब है, आधार नहीं है, तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ पर 17 है, 17 लिखेंगे, माइनस लंब है 8, लंब के जगह पर 8 लिखेंगे। अब देखिए 17 के स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 289 में 64 घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5 और 8 में 6 गया 2 और 2 है तो 2 लिख देंगे, 225 आ गया। 225 का वर्गमूल आता है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब देखिए इसमें लंब दिया हुआ है 8 दिया है, 8 लिखेंगे। आधार आया है 15, आधार के जगह पर 15 लिखेंगे। 8/15, 8/15 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 157 में यदि 4 टेन थीटा बराबर 4
तो थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए ये 4 गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा। अब देखिए 4 और 4 कट गया, 1 आ गया। टेन थीटा बराबर, देखिए टेन में एक किसका मान होता है तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1 के जगह पर लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। अब देखिए टेन टेन कट गया, थीटा बराबर आ गया 45। 45 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 158 में 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 के 2 रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए लिख देंगे। बट्टे है कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब देखिए कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कट गया, बच गया यहाँ पर 2, तो 2 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 159 में सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ √2 लिखेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, -2 है -2 लिख देंगे। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 है -2 लिखेंगे। अब देखिए 2 में 2 घटाएंगे 0 बच जाएगा। 0 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 160 में थीटा का मान दिया हुआ है, तब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए थीटा का मान 90 दिया है, थीटा के जगह पर 90 डिग्री बैठाएंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ कोस 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, माइनस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब देखिए 1 में 0 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, 1 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 161 में 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री तक दिया हुआ है, तब इसका मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें देखना है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री के जोड़ते हैं तो 10 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों को एक में करना है, तो 10 हो जाएगा 10 1 डिग्री गुना 10 89 डिग्री। अब देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलना है, बदल जाएगा कोट में, तो यहाँ हो जाएगा कोट 89 डिग्री, 90 में 1 घटाएंगे तो 89 बच जाएगा, गुना 10 89 डिग्री। अब देखिए दोनों अपोजिट वाला आ गया और गुना में आ गया, थीटा की जगह पर समान संख्या है यानी सूत्र पर बैठा सकते हैं। अब देखिए दोनों अपोजिट वाला गुना करते हैं तो 1 आता है, तो 1 इसका आ जाएगा। वैसे करके देखना है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो ऐसे बीच में बहुत ऐसा संख्या आएगा कि दो कोणों का योग 90 होगा, लेकिन दोनों का अपोजिट गुना करने के बाद 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे सब में 1 ही आ जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 162 में कोस ए गुना 10 ए बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें कोस ए लिख देंगे, गुना इसमें 10 को साइन और कोस के पद में व्यक्त करेंगे, यानी 10 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, यानी साइन ए। थीटा की जगह पर ए है तो ए बैठा देंगे, यानी साइन ए आ गया। साइन ए देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 163 में 10 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो 10 बदलता है कोट में, तो ये कोट में बदल जाएगा। अब 90 में 50 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोट 40 डिग्री। अब देखिए कोट 40 डिग्री और कोट 40 डिग्री के जोड़ेंगे तो 2 कोट 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें देखिए 2 कोट 40 डिग्री नहीं दिया है, तो इधर अब कोट को चेंज करेंगे, यानी 10 50 डिग्री प्लस, अब कोट को चेंज करेंगे तो 10 में बदल जाएगा, यानी 10 90 में 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब 10 50 प्लस 10 50 तो हो जाएगा 2 10 50 डिग्री। देखिए 2 10 50 डिग्री दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 164 में साइन थीटा बराबर वाई, तो कोस थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट चढ़ा देंगे क्योंकि कोस स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को बराबर किस पर फेंकेंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो अब देखिए रूट है 1 के 1 रह जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर दिया है वाई, तो साइन थीटा के जगह पर वाई लिख देंगे।
अब स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी इसका आ जाएगा 1 - y²। 1 - y² दिया है सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 165 में 2 कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2 के 2 रह जाएगा। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो कोस बदलता है साइन में, तो इसको साइन में बदल देंगे। अब देखिए 90 में 37 घटाएंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा, बट्टे है साइन 53 डिग्री। साइन 53 और साइन 53 कट गया, बच गया 2। 2 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 166 में सेक 60 डिग्री का मान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए कोसेक में किसका मान होता है 2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 167 में कोसेक थीटा बराबर b/a दिया हुआ है, तब सेक थीटा का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। इसमें सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो इसका कर्ण बटे आधार लिख देंगे। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए इसमें कर्ण और लंब है, आधार नहीं तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बी स्क्वायर, लंब यानी ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ना जुट रहा है ना घट रहा है, इसका हल नहीं हो रहा है, ए ही रह जाएगा। तो इसमें देखिए कर्ण दिया है बी, कर्ण की जगह पर बी लिखेंगे, बट्टे आधार आया है b² माइनस a², तो b² माइनस a² लिख देंगे। अब देखिए b/b² माइनस a² पर रूट देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 168 में a बराबर दिया है 35 डिग्री, तब साइन ए इंटू कोसेक ए का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ए का मान दिया है 35, तो ए के जगह पर 35 बैठा देंगे, यानी साइन 35 गुना कोसेक 35। अब देखिए थीटा के जगह पर समान संख्या आ गया, यानी सूत्र पर बैठा सकते हैं। दोनों अपोजिट वाला है, यानी जब भी दोनों अपोजिट वाला गुना करेंगे तो एक आएगा, तो यहाँ एक आ जाएगा। एक देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 169 में 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 9 दोनों जगह पे है, तो 9 को कॉमन लेंगे, 9 को लिए तो बच गया 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा गुना। अब देखिए सूत्र में होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो सेक को आगे कर लेंगे, सेक को आगे करेंगे तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखिए किसी भी कोष्ट के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदलता है, यानी यहाँ माइनस है तो ये प्लस होने का जगह पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस आ गया। अब देखिए 9 गुना माइनस, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 9 को -1 से गुना करेंगे तो -9 आ जाएगा। -9 देखिए दिया है बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 170 में सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको साइन और कोस में बदलेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/कोस थीटा, इसका अपोजिट होता है कोस, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये साइन और कोस में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए कोस कोस का लघुत्तम कोस आ जाएगा, तो यहाँ कोस लिख देंगे। अब देखिए कोस कोस कट जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस कोस कोस कट जाएगा तो साइन बच जाएगा गुना 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए a प्लस बी आ गया इंटू a माइनस बी आ गया, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट्टे कोस है कोस लिख देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर लिख देंगे, थीटा है थीटा लगा देंगे, बट्टे कोस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बट्टे कोस थीटा। अब देखिए ऊपर गुना में 2 बार है और नीचे 1 है, तो यहाँ कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ कोस थीटा। कोस थीटा देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में यही तक ही मिलेंगे, फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।